नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी गुड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 21 जून 2025 शनिवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जैसलमेर के खुहड़ी क्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शर्मा ने योगाभ्यास करके प्रदेशवासियों को स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि योग से तनाव दूर होता है और मन को शांति मिलती है। योग कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित मातेश्वरी मंदिर में दर्शन किए और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। दिल्ली में बढ़ते पोल्यूशन को कम करने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ से घोषणा की गई है कि 1 जुलाई 2025 से राजधानी दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को फ्यूल नहीं दिया जाएगा। इस नियम को एंड ऑफ लाइफ गाड़ियों पर भी लागू किया जाएगा। पाली में शनिवार सुबह सुबह से बरसात का दौर जारी रहा। कभी तेज तो कभी बारिश हुई। दोपहर 12 बजे तक सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। पाली शहर में आज सुबह 3 बजे से ये बरसात शुरू हो गई। कभी तेज तो कभी रिमझिम बरसात का दौर अभी तक जारी है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया व निर्मल चौधरी की गिरफ्तारी को लेकर भजनलाल सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने इन गिरफ्तारियों को अन्यायपूर्ण का करार दिया है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को परीक्षा देते समय हिरासत में लिया गया, जो कि गलत है। गहलोत ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने पहले राकेश बिश्नोई के परिजनों की बात नहीं सुनी। जब इन प्रतिनिधियों ने उनके साथ न्याय के लिए धरना दिया तो उल्टा इन्हीं पर मुकदमा दर्ज कर दिया। जर्नल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया पर बड़ा एक्शन लेते हुए परिचालन संबंधी खामियों के लिए जिम्मेदार 3 अधिकारियों को चालक दल की समय सारणी और रोस्टिंग से संबंधित सभी भूमिकाओं का निर्देश दिया है। डीजीसीए ने इन अधिकारियों के खिलाफ बिना देरी के अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है और कहा कि ऐसी कार्रवाई के परिणाम की रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर दी जाएगी। भाषा विवाद को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस नहीं चाहते कि गरीब के बच्चे अंग्रेजी सीखें। राहुल गांधी ने एक पोस्ट लिखी और अंग्रेजी बांध नहीं पुल है, अंग्रेजी शर्म नहीं शक्ति है। उन्होंने लिखा कि बीजेपी और आरएसएस नहीं चाहते कि गरीब बच्चा अंग्रेजी सीखे। वे नहीं चाहते कि वह पढ़ लिख कर सवाल पूछे और आगे बढ़े। आज के समय में अंग्रेजी उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी मातृभाषा, क्योंकि यही रोजगार दिलाएगी और आत्मविश्वास बढ़ाएगी। जबलपुर पुलिस ने करीब 18 लाख रुपए के नकली नोट खपाने की साजिश रच रहे गिरोह का खुलासा किया। इस गिरोह का मास्टरमाइंड ऋतुराज विश्वकर्मा किराए के मकान में ही नकली नोटों की छपाई का कारखाना चला रहा था। पुलिस ने मामले में अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक फरार है। गिरोह पूरे मध्य प्रदेश में जाली नोट खपाने की तैयारी में था, जिससे उन्हें भारी कमीशन के बदले नकली नोट असली नोटों में बदलवाने का नेटवर्क खड़ा करना था। रेगिस्तानी बाड़मेर में इन दिनों आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। शनिवार को ही सुबह से आसमान में बादलों के बीच सूरज आंख मिचोली खेलता नजर आया और वहीं शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम 29 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिन बाड़मेर में बारिश होने की संभावना नहीं जताई। बाड़मेर सहित 3 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में संगठित अपराध और मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ चल रहे एक अभियान के तहत स्टेट क्राइम ब्रांच की एंटी टास्क फोर्स ने एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस दिनेश एम के कड़े ने काम करते हुए एजीटीएफ ने जयपुर के चाकसू में 1 टन से अधिक अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। जब्त मादक पदार्थ की कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। नागौर जिले के ग्राम डेह में 23 से 28 जून तक राष्ट्रीय युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम 2025 का आयोजन किया जाएगा। युवा नवरस फाउंडेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से देश भर की सांस्कृतिक विविधताओं को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान 7 दिवसीय शिविर में विभिन्न राज्यों से 150 बालिकाएं भाग लेंगी। ये बालिकाएं अपने क्षेत्र की लोक कला का और भारत की संस्कृति का पहचान करवाएंगी। अजमेर की एमडीएस यूनिवर्सिटी ने शनिवार को एनएसयूआई छात्र नेताओं की ओर से प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और बच्चों में धक्का-मुक्की हो गई। बाद में कुलपति का घेराव करके 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन दिया गया। छात्र नेता ने बताया कि एनएसयूआई की ओर से छात्र हितों की विभिन्न मांगों को लेकर एमडीएस यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करके कुलपति को ज्ञापन दिया गया है। डीडवाना कुचामन जिले में पुलिस ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया। मामले में दुबई से जुड़े तस्कर अमरजीत सिंह को पंजाब से गिरफ्तार किया है। डीडवाना पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत गहन जांच के बाद यह कार्रवाई की है। बता दें कि अब तक 4 तस्करों को पकड़ा जा चुका है और इस नेटवर्क का संचालन दुबई से हो रहा था।
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के 12 डिपो ने मई माह में शानदार प्रदर्शन किया। डिपो ने 115% लोड फैक्टर के साथ राज्य के 52 डिपो में पहला स्थान हासिल किया है। इस डिपो ने 2,85,42,618 रुपए की आय अर्जित की है और यह मुख्यालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। कोटा में कॉलोनी की सड़क की खस्ता हालत को लेकर लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने जेसीबी लगाकर सड़क पर जाम कर दिया। इस दौरान सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों से समझाइश की। लोगों का कहना है कि मानसरोवर कॉलोनी में सीवरेज कार्य के बाद गड्ढों को भरा नहीं गया था। राजस्थान के अलवर में पुलिस ने फर्जी चेचिस नंबर प्लेट लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस बनाकर ट्रांसपोर्ट के जरिए कंपनियों का लाखों रुपए का माल चोरी करके 25,000 रुपए के इनामी बदमाश नासिर मेव हिरमाड़ी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार नासिर के गिरोह ने इस वर्ष जनवरी में अडानी कंपनी के सरसों के तेल से भरे ट्रक को खुर्द-बुर्द किया था और नासिर गाड़ियों पर फर्जी नंबर लगाकर उनके नकली कागजात बनाने में भी माहिर है। उसे मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के बाद गिरफ्तार किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।